और अगली बड़ी खबर उत्तर भारत से आ रही लगातार सर्द हवाओं से एमपी में शीतलहर। नौगांव, खजुराहो, ग्वालियर, राजगढ़, रीवा, रतलाम में कड़ाके की ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी। चंबल संभाग, उमरिया, रतलाम में शीतलहर का अलर्ट। ग्वालियर और दतिया जिले में भी शीतलहर की संभावना। दतिया, धार और इंदौर में रहा कोल्ड डे। नौगांव में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री किया दर्ज। अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी एमपी में शीतलहर। तो लगातार बने हुए हमारे साथ न्यूज एट डिजिटल अनुरुद्ध सोने ने। अनुरुद्ध, जिस तरह से शीतलहर की बात करें तो शीतलहर अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही। तकरीबन मौसम विभाग की तरफ से अगर बात करें तो 2 दिन अभी और प्रदेश में शीतलहर रहेगी। जी बिल्कुल, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में मध्य प्रदेश में कोल्ड डे तो है ही है, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड पिछले 2 दिनों से पूरे मध्य प्रदेश में पड़ रही है कि जिसका अंदाज़ा लोगों को नहीं था और लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल छोटी मोटी जो सर्दी से होती बीमारियां उससे भरे पड़े हैं। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 7 शहरों में शीतलहर की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। नौगांव में सबसे कम टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस रहा है। इसके साथ ही अगले 3-4 दिन शीतलहर जो रहेगी उसमें कई इलाकों में राजगढ़ साइड, मंदसौर, नीमच, उज्जैन फसलों पे ओस ज्यादा जम रही है। इससे फसलें खराब होने की पूरी संभावना है। और आपको एक बात और बता दें कि जो सर्द हवाएं चल रही है उन सर्द हवाओं से सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। और इंदौर, भोपाल की बात करें तो पारा लगातार न्यूनतम बना हुआ है 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक। और इससे ठंड काफी ठंड बढ़ी हुई है। कोहरे की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में और अक्सर जो शहर के बाहर के क्षेत्र हैं, कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। अनुरुद्ध, अक्सर कहा जाता है कि जैसे ही मकर संक्रांति होती है, सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, उसके बाद जो ठंड है वो कम होनी शुरू हो जाती है और गर्मी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। लेकिन अगर कुछ समय से देखें तो कुछ जो मौसम में बदलाव देखने को मिला है। अक्सर जो दिसंबर से ज्यादा जनवरी है वो ज्यादा ठंड रहता है। और जो मकर संक्रांति की बात वाली जो एक बात कही जाती थी कि गर्मी शुरू हो जाती है, ठंड कम होनी शुरू हो जाती है, आजकल ऐसा उल्टा होता हुआ दिखाई देता है। जी, अक्सर पहले कहा जाता था कि मकर संक्रांति के बाद ठंड कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन पिछले कई वर्षों से ठंड का असर जनवरी माह, फरवरी माह, कई वर्षों से तो मार्च तक देखा जाता है। और इसका सीधा असर जब हमने मौसम वैज्ञानिकों से बात की तो उनका कहना था कि ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है। जो लगातार पेड़ कट रहे हैं, हरियाली कम हो रही है, उसके कारण मौसम में काफी असंतुलन आया है। और इसका असर सीधे देश दुनिया के साथ मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलता है। यहाँ बारिश का भी यही आलम है कि अक्सर जब बारिश होती थी वो अपने निर्धारित 3 महीने में होती थी, लेकिन उसके बाद भी बारिश होती है। इसी तरह ठंड का भी है। और इस वक्त मौसम विभाग ने कहा है, मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 23 तारीख से अगली 23 जनवरी से वापस शीतलहर आ सकती है। बिल्कुल, आपने कहा कि 23 जनवरी से वापस शीतलहर आ सकती है, क्योंकि अभी शीतलहर का दौर एक तरह से चल ही रहा है। अगर हम आम लोगों की बात करें, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है तो लोग कहते हैं कि ठंड का मौसम आ जाए या बरसात शुरू हो जाए, क्योंकि लगातार अभी कुछ अगर पहले की बात करें, 1 आध महीने पहले की बात, तो अक्सर लोग कहते थे प्रदेश में कि ठंड अभी वैसे नहीं पड़ रही है। लेकिन अब ठंड का एहसास ऐसा हो रहा है कि लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि ठंड कब कम हो जाए। आम लोगों की जो जनजीवन है वो अभी किस तरह से वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप भी कुछ लोगों से मिले होंगे। सुबह सुबह अक्सर अलाव जलते हुए आपने देखा होगा। आम लोग अभी क्या चाह रहे हैं? मैं एक जनरल सवाल कर रहा हूं आपसे, मैं दिल वाली बात कर रहा हूं। वो चाह रहे हैं कि ठंड अभी और रहे, या फिर कुछ चाहते हैं कि जल्द से जल्द ठंड अब गुजर जाए, वापस थोड़ा थोड़ा ठंड कम हो जाए और गर्मी की तरफ हम बढ़े आगे? जी बिल्कुल, आम लोगों को तो ठंड से काफी परेशानी हो रही है, खासकर पिछले 2 दिनों से। लेकिन 10 तारीख तक राज्य सरकार ने कई प्रदेश के शहरों में छोटे बच्चों के स्कूल बंद कर दिए थे। और कई जिलों में स्कूल बंद थे। जिला प्रशासन ने फैसला लिया था अपने अपने स्तर पर। लेकिन पिछले 2 दिनों से जो ठंड पड़ रही है उसका सबसे ज्यादा असर आम जनता के साथ छोटे बच्चों पे हो रहा है, जो सुबह स्कूल जाते हैं। लेकिन सरकार ने या जिला प्रशासन ने अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया है और स्कूल चालू है। और आपको बता दें कि कल रात को जब ठंड ज्यादा थी तो सड़कें लगभग 6 या 7 बजे बाद, भोपाल की मैं बात कर रहा हूँ, सड़कें खाली हो गई थी और सड़कों पर ट्रैफिक कम था। इतनी जबरदस्त शीतलहर थी कि लोग घर से बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहे थे। और अब आज लोगों का यही कहना था सुबह की
छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए, जिला प्रशासन को सोचना चाहिए कि उनका स्कूल का समय या तो बदला जाए या फिर स्कूलों की छुट्टी की बिल्कुल जाए। बिल्कुल अनुदय, या फिर स्कूल का समय बदला जाए या फिर छुट्टी कर दी जाए, क्योंकि वाकई जब ज्यादा ठंड होती है तो बड़े तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हैं, लेकिन माता पिता जो रहते हैं उनको अपने बच्चों की चिंता ज्यादा रहती है। अनुरोध, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।